शोषित समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा संघर्ष करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदा शोषित अकलियत समाज के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने देश के लिए, सर्वधर्म के लिए संविधान का निर्माण किया। उन्हीं के बताए रास्ते में आज देश चल रहा है। इस लोकतंत्र देश में आज भी उनके संविधान का महत्व है। उनके विचारों को इस लोकतांत्रिक देशों में बढ़ाने की जरूरत है। उपरोक्त बातें बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री व जदयू नेत्री कुमारी मंजू वर्मा ने सोमवार को कही। वे बारा पंचायत के पथराहा गांव स्थित महादलित मोहल्ले में जदयू द्वारा परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहयोग राशि दे रही है, जिससे लड़कियां लाभान्वित भी हो रही हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। पढ़े लिखे बाप का बेटा अनपढ़ हो सकता है, लेकिन शिक्षित मां का बच्चा अनपढ़ नहीं हो सकता। वहीं कार्यक्रम प्रभारी श्याम बिहारी वर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान में दलितों, महादलितों, पिछड़ों व शोषित समाज को आरक्षण देने की सुविधा देकर बाबा साहिब ने जो कार्य किया, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीण शंकर चौधरी को कार्यक्रम प्रभारी श्याम बिहारी वर्मा एवं प्रखंड जदयू अध्यक्ष शंकर यादव के द्वारा संयुक्त रूप से चादर एवं माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय की खोदाबनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। समाज विकास कर सकता है। सबसे पहले अंबेडकर जी का कहना था कि शिक्षित बनिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा किसी समाज का विकास संभव नहीं। तो इन्होंने शिक्षा का लक्ष्य जगाया कि मैदान पर रहने वाले समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी समाज का विकास होगा। तो आज देख रहे हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी खास करके बैकवर्ड क्लास के लोगों के लड़कियां जो है पढ़ने नहीं जाती, लेकिन आज जो देखिए कि मिडिल स्कूल, लोअर प्राइमरी और हाई स्कूलों में बच्चे को छात्रवृत्ति और पोशाक राशि दी जाती है। आज बच्चियां हर घर से, को लगता है कमजोर से कमजोर कोई ठेला चलाने वाला भी परिवार के बच्चा है तो वो साइकिल से वो लड़की आप देखते हैं कि रोड पर चलती है। आज आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का दिन, तो अम्बेडकर जी की सपनों का पूरा कर रहे हैं आदरणीय नेता। आज देखिए हमने देखा है कि पर्रा, बीरपुर प्रखंड में पर्रा गांव है, वहाँ एक झोपड़ी नुमा घर है। उस घर की महिला, उसका पति जो है सो बाहर में मजदूरी करता था और दो छोटा बच्चा था, 2 साल का, 1 4 साल का। उसकी माँ रखती थी सवेरे 4 बजे खाना बनाकर और सुबह में दौड़ने जाती थी और वो थाना प्रभारी बनी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। लेकिन कहाँ हमारा, अभी देखिए 10 भाग हमारा है, 90 भाग अभी भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत। जिस जगह देखिए, चाहे न्यायपालिका में देखिए, हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम बार बार उठाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि वह कॉलेजियम सिस्टम एक है कि आज आप है, अगर 50 परिवार है, उन्हीं के द्वारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के परिवार के द्वारा जो भी जज हैं बनते आ रहे हैं। उसी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हमारे माननीय नेता ने आवाज उठाया था कि इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। यहाँ हमारे दलित बच्चे भी, हमारे पिछड़े बच्चे भी वहाँ जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनके खिलाफ संसद भवन में भी इन्होंने, संसद में भी अपना बयान दिया था, वहाँ भी इन्होंने आवाज उठाया था कि इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। अगर कॉलेजियम सिस्टम अगर खत्म हो जाता है तो इस पतराहा से भी कोई जज वहाँ बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग पिछड़े हों या दलित हों, जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब तक बटे रहेंगे, हम पर वो लोग शासन करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। इसलिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो यह हर पंचायत में, हर प्रखंड में परिनिर्वाण दिवस मनाने का यही रीजन है कि लोगों के बीच में यह मैसेज जाए कि हम पिछड़े, दलित
एक हैं। इस दोनों में न वो पिछड़ा है या इसमें आपस में जो बढ़ देता है वह दलित है या पिछड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। राम मोहन राय थे समाज में सती प्रथा, और सती प्रथा ये होता था कि अगर किसी भी औरत का पति मर जाता था तो उसका छोटा छोटा बच्चा रहते हुए भी उसको उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये सब उसका विरोध कस करके राजा राम मोहन राय ने किया था, और धीरे धीरे वो कुप्रथा जो है वो समाप्त हुआ। उसी तरह आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबरी में हक मिले, वो भी पढ़े लिखे, वो भी सिर्फ पर्दा के अंदर नहीं रहे, वो सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं रहे, वो घर से बाहर निकल करके समाज का नेतृत्व करता वो भी बने, वो भी शिक्षा प्राप्त करे, वो भी नौकरी करे, सेवा करे, घर से बाहर भी सेवा करे। मतलब हर तरह का अधिकार जो पुरुष को प्राप्त है वह महिलाओं को भी प्राप्त हो, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे। और एक ही प्रकृति प्रदत्त जो बच्चा पैदा लेता है, या भगवान का दिया हुआ कहिए या माँ बाप का दिया हुआ कहिए, बच्चा जो है हर घर में पैदा लेता है और बराबर रूप से पैदा लेता है।